हेलो बच्चों, चाणक्य कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी का प्रश्न पत्र जो एक अनसॉल्व है। उसमें 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ 2023 का सेट नंबर 4, जिसमें खंड आ, केवल खंड आ मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होता है, जो बहुविकल्पी है। तो बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा है, झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा है उपन्यास, चौथा है नाटक। तो देखते हैं निबंध। तो झूठा सच यशपाल की रचना है। किसकी है? यशपाल की। यशपाल एक उपन्यासकार थे। निबंध नहीं होगा, कहानी नहीं होगा, उपन्यास हमारा सही ऑप्शन है। अब है अगला प्रश्न हमारा, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार हैं, देखते हैं ऑप्शन, डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। इसमें जो है अनंत आकाश के रचनाकार हैं वो हैं जयप्रकाश भारती। ये बाल साहित्य विधा है। कौन सी विधा है ये? विधा हमारी ये बाल साहित्य, बाल साहित्य विधा, बाल साहित्य विधा है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ये गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि गुनाहों के देवता जो है वो लिखा गया था धर्मवीर भारती द्वारा। धर्मवीर भारती द्वारा, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया था। फिर आता है दूसरा प्रश्न, दूसरा विकल्प, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते थे। गलत, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक नाटककार थे, उपन्यासकार थे। ये आलोचना साहित्य के जनक नहीं थे। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो सबसे अच्छा नाटक था वो था अंधेर नगरी। कौन सा नाटक था? अंधेर नगरी। नाटक था अंधेर नगरी, जो आप सभी ने पढ़ा होगा, क्लास 8th में है। अंधेर नगरी, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा वाला, वही है ये नाटक अंधेर नगरी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। ये आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन पढ़ते हैं, मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां। तो इसमें हम देखते हैं ये ईसा अल्लाह खां की जो रचना है वो है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी ये इनकी रचना है। और लल्लू लाल की है सदा सुखलाल। लल्लू लाल की जो रचना है वो है सदा सुखलाल। सदल मिश्र की रचना, ये सदल मिश्र भी नहीं होंगे आपकी, लल्लू लाल भी नहीं होंगे, ईसा अल्लाह खां भी नहीं होंगे। और जो ऑप्शन आपका सही वो ऑप्शन नंबर ए, मथुरानाथ शुक्ल जी हैं पंचांग दर्शन के रचनाकार। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पर, सारंगधर रचनाकार है। सारंगधर
किसके रचनाकार हैं? परमाल रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो, विशाल देव रासो। सारंगधर जी जिसके रचनाकार हैं वो है हमारा हमीर रासो। कौन सा है? हमीर रासो। इसमें जो बताया गया हमीर रासो में बताया गया है राजा हमीर के चरित्र का बखान किया गया। इसमें किसका बखान किया गया है? राजा हमीर का चरित्र बखान किया गया है। चरित्र बखान किया गया है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां। आपको पता है कि छायावाद युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? छायावाद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो छायावाद युग आपको पता है कि किस नाम से जाना जाता है? शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है? शुक्ल युग। और शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वादना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, रीति ग्रंथों का निर्माण। तो जो छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो है श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और प्रेम पर ज़्यादा जोर दिया गया था इस पर। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? अभी इसके पहले प्रश्न में मैंने बताया शुक्ल युग, अब ये आया शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को बोलते हैं छायावादोत्तर युग। क्या बोलते हैं? छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग। जो इसके लेखक हैं, शुक्लोत्तर युग के लेखक जो हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रताप नारायण मिश्र जी नहीं हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जी नहीं हैं, श्याम सुंदर दास जी नहीं। इसके सही हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अब बात करते हैं साकेत किस युग की रचना है? तो ये तो है द्विवेदी युग की रचना। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। साकेत एक महाकाव्य है। साकेत महाकाव्य है। कैसा है? महाकाव्य। साकेत महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी। हमारा अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा आप सभी ने पढ़ा होगा। भारत दुर्दशा क्या देखते हैं ऑप्शन कौन सा है? जीवनी, आत्मकथा। तो जीवनी भी नहीं है ये ना तो आत्मकथा है और ना ही रेखा चित्र। ये है एकांकी। भारत दुर्दशा एकांकी है। अब भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी जो है किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी को देखते हैं कौन किस युग के कवि हैं। आधुनिक युग नहीं, भक्ति युग नहीं, आदिकाल नहीं, रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। और बिहारी का नाम क्या था? बिहारी लाल। पूरा नाम इनका था बिहारी लाल। इन्होंने एक ही रचना की थी जिसका नाम था बिहारी सतसई। क्या नाम था? बिहारी सतसई।
बिहारी सतसई, इनकी एक ही रचना थी जिसका नाम है बिहारी सतसई। हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कौ बहु बाहु। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन मतलब साधन होता है, और वेश, वेशा मतलब कि वेश। तो इसमें देखिए, इसको जब पढ़ने के बाद हमें कहीं पर क्या करुण रस, बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन में दिया है करुण रस। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो क्या इस पंक्ति को पढ़ने के बाद हमें शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वीर रस, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह, ठीक है। और इसका क्या होता है? शोक, है ना, इसका शोक होता है। तो वीर रस का उत्साह। तो क्या हमें उपर्युक्त पंक्ति को पढ़ने के बाद उत्साह उत्पन्न हो रहा है? नहीं, तो ये भी गलत। शांत रस, शांत रस, शांत रस। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव जो है वो है निर्वेद। क्या है? निर्वेद। तो क्या ऐसा कुछ लगता है पढ़ने के बाद उपर्युक्त पंक्ति को कि निर्वेद का भाव आ रहा है? नहीं आ रहा। तो जो ऑप्शन हमारा सही होगा, हास्य रस सही होगा, क्योंकि पंक्ति को पढ़ने के बाद हमें हंसने की इच्छा जाहिर हो रही है। तो यहाँ पर इसका अस्थायी भाव जो होता है वो होता है हास। क्या होता है? हास। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो सी दिया है, सी क्या है? सी वाचक शब्द है। सी क्या है? वाचक शब्द, वाचक शब्द। तो वाचक शब्द किस में आता है? वाचक शब्द आता है उपमा अलंकार में। तो हमारा जो उपर्युक्त पंक्ति का सही अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। रोला किस प्रकार का छंद है? रोला किस प्रकार का छंद है? तो विषम मात्रिक छंद भी नहीं है, अर्धमात्रिक छंद भी नहीं है, ये हमारा है सममात्रिक छंद। क्योंकि रोला में 4 चरण होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं? रोला में 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। 24 सम है ना, तो सममात्रिक छंद हुआ। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर्जन शब्द में देखते हैं। पहला है नी, तो ये भी नहीं होगा। नीर, ये भी नहीं होगा। नी, ये भी नहीं होगा। तो निर शब्द में निर्जन, है ना, निर उपसर्ग का उपयोग किया। इसका जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या आता है? संधि विच्छेद जब करते हैं तो क्या आता है? निर्धन जन, है ना। जन मतलब लोग होता है, निर मतलब कि। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। धनुष का पर्यायवाची शब्द है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है अस्मि। अस्मि अश्व का है। कुलिस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कोदंड, धनुष का पर्यायवाची कोदंड है। धनुष का पर्यायवाची क्या है? कोदंड। अगला प्रश्न हमारा है, तस्याम में विभक्ति और वचन है। तस्याम, तस्याम हमारा तस्याम में होगा, देखते हैं ऑप्शन। षष्ठी द्विवचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एकवचन। तो षष्ठी द्विवचन भी नहीं होगा और षष्ठी बहुवचन भी नहीं होगा, ये होगा सप्तमी एकवचन।
यही हमारा सही आंसर है। अगला, षड दर्शन में कौन सा समास है? फिर से पढ़ते हैं इसको। षड दर्शन में कौन सा समास है? देखते हैं। तत्पुरुष समास बिल्कुल नहीं, कर्मधारय समास बिल्कुल नहीं, द्वंद्व समास बिल्कुल नहीं, क्योंकि बताया था मैंने आपको कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह ऐसा जो लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है। ऑप्शन हमारा सही है द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची शब्द होता है। कैसा होता है? संख्यावाची शब्द होता है, संख्यावाची होता है। संख्यावाची है तो संख्या आती, देखो षड दर्शन मतलब कि 6 दर्शन, 6 जिसमें संख्या है वो हमारा द्विगु समास होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा, वाक्य में उद्देश्य क्या? उद्देश्य किसने भेजा राकेश को? किसने राकेश को बाजार भेजा? किसने भेजा? पिताजी ने। पिताजी हमारे क्या हैं? उद्देश्य हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न हमारा है, कृत वाच्य में प्रधानता होती है। कृत करने वाला, कृत वाच्य मतलब करने वाला। क्या? करने वाला। करने वाला क्या होता है? करने वाले को क्या बोलते हैं? करने वाले, करने वाला। करने वाला क्या होता है? कर्ता। करने वाला क्या होता है? कर्ता। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही। बात करते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या? प्रत्यय कहलाता है। गलत। समास गलत, अवयव गलत, पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। बच्चों, आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद बच्चों।